मेरा परिचय, मेरा नाम M.K. राजन है, भंते M.K. राजन है। पहले मैं M.K. दास था, दास का मतलब दास। फिर मेरे को समझ में आया कि दास मतलब गुलाम, तो जब समझ में आया तो उसी समय मेरा नाम राजन कर दिया, तो मेरा नाम M.K. राजन हो गया। और भंते मैंने भ्रांतियाँ दूर करके उसके भंते हो गया। और मैं तीसरी क्लास में 13 बार फेल पंडित जी नहीं हुई। मैं आपका समाज का हूँ और मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर और बोकारो स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर है, महाप्रबंधक। मेरे घर में मेरे परिवार है। मेरे बेटा जो है वो इंडिगो एयरलाइंस जो है हवाई जहाज वाला, वो पैसेंजर वाला जो हवाई जहाज होता है उसका इंटरनेशनल पायलट है। वो पूरा विश्व में हवाई जहाज लेके जाता है। वैसे आप भी कभी जाएंगे, जैसे कल पटना आ रहा है, वो फिर चला जाएगा। और मेरी बेटी फैशन डिजाइनर है जो हैदराबाद में है। और हम IIT कानपुर से इंजीनियरिंग, सबसे कठिन एग्जाम है इंजीनियरिंग का तो IIT का है हमारा। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी सबसे इंडिया का सबसे टॉपेस्ट जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो कॉलेज होता है, वहाँ रास्ते पर चलते, गलत रास्ते को, गलत सिस्टम को अपनाए रखते हैं। तो आज मैं वही काम करता जो गांव में जो हम बचपन में कर रहे थे। रफीपुर मेरा गांव जन्म स्थान है, लेकिन दिल्ली में रहने वाला हूँ। दिल्ली में सारा सब सेटल हो गए हैं। अभी बोकारो स्टील प्लांट में मैं इंजीनियर हूँ, जनरल मैनेजर हूँ। मेरा बेटा अहमदाबाद में रहता है, मेरी बेटी हैदराबाद में रहती है, मेरी वाइफ जो है वो दिल्ली में रहती है और मैं बोकारो में रहता हूँ। मैंने चार जगह रहते हैं। और मैं अपने आप को पूरी तरह से हमको स्थापित करने के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो और 56 देश में फैला हुआ जो इनके धर्म को अपनाया, जो इनके मार्ग को चला। कोई बताइए, कोई आदमी जो सबसे अमीर देश कौन है? चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, इनके रास्ते पर चलकर सब अमीर बना हुआ है। यहीं के लोगों को इन्होंने विज्ञान दिया तो यहाँ के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। इनको कोई जानता भी नहीं है। तब वो जान गए कि भाई हमारे विश्व में कहीं जाएंगे तो इनका ही नाम लेना पड़ेगा। इसलिए जहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। वहाँ से नहीं कहते हैं कि हम राम की धरती से आए हैं, क्योंकि उनकी पहचान पूरे विश्व में है, राम की पहचान विश्व में नहीं है। इसलिए आप लोगों को आश्चर्य होगा, ये जिस धरती पर आप खड़े हैं इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि विदेशी लोग इधर पैर करके नहीं सोता है। मालूम है कि उधर बुद्ध का देश था, उधर बुद्ध रहे होंगे, वहाँ पर पैर नहीं रखते, जैसे हम लोग उधर पैर नहीं रखते। और लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, दिल्ली वगैरह करते हैं तो मिट्टी यहाँ से लेके जाते हैं। और कोई मरता है तो उसको मुँह में रखते हैं कि भगवान बुद्ध इसी मिट्टी से उनका पैर पड़ा हुआ। कितने महान व्यक्ति थे, लेकिन उनको हम लोग भुला गए। क्या ये देखते हैं कितना सुंदर पर्सनालिटी, कितना बढ़िया। ये राजा के लड़के थे, अपना राजपाट छोड़ दिए। क्या कि किसके लिए? हम सब गरीबों के लिए, हम सब गरीबों का रास्ते पे। इसलिए जंगल झाड़ी घूमों पर उन्होंने सब कुछ दिया, कितना कष्ट झेला उन्होंने। तो जो आत्मा परमात्मा विश्वास पाखंड में आप विश्वास करते हैं, उसी को उन्होंने कहा कि देखो कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई भी विकास कुछ नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, कोई पिछला जन्म नहीं, कोई अगला जन्म नहीं है। यही बोला। जो आप जिस संस्कृति में रहते हैं उसी संस्कृति को सब मानते हैं आप लोग और मानते हैं। और मानने वाला जो है इनको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि देखो ना ये तो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते हैं, इसलिए इनको यहाँ से आउट कर दिया। क्योंकि अगर आत्मा परमात्मा को अगर मानना छोड़ दीजिए तो आप भी शासक बन जाइएगा, आप भी देश की तरफ चीन, जापान, थाईलैंड के लिए बन जाइएगा। इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया। और आज जो है फिर से हमारे परम पूज्य बुद्धिस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिर से उस धर्म को फिर से यहाँ लाए और लाए हैं, तभी ये देश ये तरक्की कर रहा है। और ये इनको तो आप लोग सब आदमी जानते ही हैं और इनके बारे में भी आप लोग नहीं जानते हैं। दुख की बात यह है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ने लिखने के बाद क्या होता है कि आपको ज्ञान होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। तो जो दोस्त था उसको लोग दुश्मन बना दिया। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा जाता है ना, आप लोगों को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? पहले तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा कि नहीं ठीक है, तोड़ रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है। ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान हुआ कि आज जो भी हम लोग को मिला है इनके वजह से मिला। उसी तरह इन्होंने जो त्याग तपस्या किया है, इसको हम बाद में बताएंगे, टाइम लगेगा जब हमको जब क्लास में बोलेंगे, लेकिन इनके बारे में डिटेल हम जानकारी देंगे क्या है। क्योंकि इनके बारे में जितना इन्होंने मेहनत किया है इनको प्रचार के लिए, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हमारे राम सनेही साहब बोले ना,
कि अब तीसरी क्लास का लड़का भी जो है, बच्चा भी वही अंग्रेजी बोलने लगा है, लिखने लगा है। एक समय था आज़ादी के बाद से कि गांव में कहीं भी खोजिए तो ऊंची जाति के लोग पढ़े लिखे मिलते थे, लेकिन पिछड़ी जाति का एक भी आदमी पढ़ा हुआ मिलता नहीं था। कहीं 10 गांव में कोई मिल गया तो मिल गया। चिट्ठी, आप लोगों को याद होगा, चिट्ठी पहुंचवाने के लिए, चिट्ठी पढ़वाने के लिए औरतें महिलाएं खोजती रहती थी, कोई नहीं मिलता था। तो कहीं मिलता था तो उसी तरह ये इन्होंने भी बाबा साहब का जो फोटो जो था, कोई देखा नहीं था बाबा साहब को, तो इनका जो है, इनका स्टैम्प बनवा करके, स्टैम्प होगा ना, इनका फोटो का स्टैम्प बनवा करके गाँव में लोगों के हाथ पर स्टैम्प लगा कर दिखाते थे कि देखो बाबा साहब ऐसे थे, ऐसे थे। और हर गांव में जहाँ जहाँ पढ़ा लिखा रहता था तो उनसे जाकर के बच्चे को ट्रेनिंग देते थे कि बोलना कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, है ना। ये बाबा साहब का कहना है, 20 बार कहना है हर गांव में जाकर। तो जाकर के जैसे 10 आदमी खड़ा करा करके बोलता था बच्चा, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। ये 20 बार एक ही जगह बोलता था। इस तरह से इन्होंने प्रचार किया, बाद में मैं बताऊंगा। और लास्ट में इन्होंने बौद्ध धर्म, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने इसी तरह जीवन धारण करके बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर के इन्होंने अंतिम सांस लिया। तो जिस गुरु से बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा लिए थे, उसी गुरु से इन्होंने भी दीक्षा की, लेकिन इनको कोई जानता नहीं है। इनको जाने बताएंगे इनके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर 5 कैंडल रखा हुआ है। ये 5 कैंडल जो है ज्ञान का प्रतीक है। ये 5 कैंडल ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ कोई खाने पीने की वस्तु नहीं रखी गई है। ये देवता जो है ये खाते नहीं है, ये भूखे प्यासे नहीं है। ये लोग खुद सब कुछ हम लोग को दे दिया है। ये खून के प्यासे नहीं है कि यहाँ बलि चढ़ रही है, यहाँ पर घी और मलिदा क्या क्या कुछ दिया जा रहा है, कुछ है यहाँ पर? कुछ नहीं है। ये लोग सब कुछ हम लोगों को ले दिया है। इनको क्या सुख मिला? इनको अपना राजपाट छोड़ करके सब कुछ दे दिया। इनको क्या मिला? देश की सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा विद्वान यही व्यक्ति थे, 32 डिग्रियाँ थी, 64 सब्जेक्ट में इनको एमए किया था यहाँ, 64 सब्जेक्ट। ये चाहते तो बढ़िया से बड़ी नौकरी कर सकते थे, लेकिन सबसे कष्ट में जीवन इनका जिया। इसके लिए सिर्फ हम लोग के लिए, तभी हम लोग के चेहरे पर इतनी मुस्कान है, इतना चमक है। अगर ये नहीं रहते तो हम लोग के चमक चेहरा, आप कल्पना कीजिए आज से 50 साल पहले क्या था हम लोग, उसी स्थिति में हम लोग रहते। लेकिन इनको मिटाने के लिए हमारे दुश्मनों ने क्या क्या किया होगा आप सोच सकते हैं। ये खाली पढ़िएगा तब ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं जानते। तो यहाँ पर कोई खाने थे, ये 5 जो कैंडल है, एक जो कोई अंधेरे में रहना चाहता है, अंधेरे में कितना डर रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कहीं से लाइट दिखती है तो उस फट से एकदम हर चीज दिखने लगता है, फिर बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह एक कैंडल एक जो इसको ज्ञान दीप बोलते हैं, एक कैंडल जला करके जल करके ये कहती है कि भगवान बुद्ध का कहना है, उन्हीं का ये बताया हुआ चीज है। पहली कैंडल जल कर ये बताती है कि हे मानव, तुम अकारण प्राणी हिंसा मत करो, मार पीट आपस में मत करो, किसी को मत मारो, किसी भी प्राणी को हिंसा मत करो। तो हिंसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो किसी की हिंसा मत करो। दूसरी कैंडल जल कर ये बताती है कि हे मानव, तुम किसी का भी सामान बिना पूछे मत उठाओ, माने चोरी मत करो। तीसरी कैंडल जल कर ये बताएगी कि हे मानव, तुम छूट कर भूल के भी व्यभिचार मत करो, जो दुराचार मत करो, माने अपनी पत्नी के साथ ही रिश्ता करो, दूसरे के बहू बेटी को मत छोड़ोगे तो तुम्हारे मन में अशांति होगी, समाज में अशांति होगी, मारपीट लड़ाई झगड़ा होगा। दूसरे बहू बेटियों की इज्जत करो, सम्मान करो। जैसे तुम चाहते हो कि हमारी बहू बेटी को दूसरे लोग इज्जत सम्मान करें, उसी तरह तुम भी उसके प्रति इसी तरह रखो। जब तुम सम्मान करोगे तो भी सम्मान करेगा। किसी औरत को हम भोग की वस्तु न समझें। आप विश्व में जाकर देख लीजिए, आप लोग विदेश गए होंगे, हम तो 5-7 कंट्री में गए हुए हैं, देख रहे हैं वहाँ की औरतें कितना एडवांस हैं। और यहाँ की औरतों अभी भी घूंघट में, सिंदूर में, दुनिया भर का अच्छा बनियान, ये क्या बोलते हैं, चूड़ी और इसमें रहती है। तो वो देश कितना आगे बढ़ गया। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि किसी देश की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति से नापी जा सकती है। अगर यहाँ की महिलाएं अगर प्रगति नहीं की है तो अभी भी ये पिछड़ा देश है। आप छोटा छोटा कंट्री दूध देखा देश चले जाइए, जापान के लिए क्या बोलते हैं, थाईलैंड बहुत नजदीक है, 2 घंटे में चले जाइए, वो देखिए कितना एडवांस है। वहाँ की महिलाएं कितना आगे रहती है, वहाँ पर कोई सिंदूर और घूंघट में नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें, और
चौथी कंडीशन जलकर बताती है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चुगली नहीं करना है, हमें अनर्गल बात नहीं करना है, क्योंकि जहाँ झूठ और अनर्गल बात करते हैं आपके विश्वास नहीं कोई करता है। पांचवी कंडीशन कहती है कि हे मानव, तुम भूल के भी तुम कच्ची शराब, पक्की शराब या किसी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। यही 5 कंडीशन जलकर बताती है किसी अच्छे इंसान की पहचान। अगर आप अच्छे हैं तो इसी 5 से चेक होता है, समझ में आया? अगर समाज में आप सब बढ़िया काम करते हैं लेकिन आपकी इज्जत नहीं होती है तो जरूर इसमें 5 में से कोई गलत काम कर रहे हैं। जो समाज देखता है आपको पता नहीं चलता है, आप तो छुप कर करते हैं लेकिन वो देखने वाला देख लेता है। तो आप या तो ये 5 चीज में या तो कहीं आप तो क्रिमिनल हैं, और नहीं तो चोर हैं, और नहीं तो छेड़खानी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, औरतों को छेड़ने वालों को गुंडे हैं, और नहीं तो झूठा है, गरीबी आदमी है, 420 आदमी है, और नहीं तो आप दारू शराब पीते हैं। अगर परफेक्ट इंसान बनना है, सबसे बेस्ट इंसान बनना है तो इस 5 चीज को पालन करना होगा, तभी आपकी इज्जत सुनेगी, आपको लोग इज्जत करेगा, आपका सम्मान करेगा। और नहीं तो कोई भी अगर देख लिया खत्म। आप सोचते कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, क्यों उनको इज्जत नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप जो गलत काम कर रहे हैं आप तो छुप कर रहे हैं। हम घर में छुप कर गलत काम करते हैं, लेकिन हमारा छोटा जो बच्चा है ना वो भी देखता रहता है। साइलेंट ऑब्जर्वर बोलते हैं अंग्रेजी में, कि मेरे पापा मम्मी क्या कर रहे हैं। तो हम बच्चों से छुपा कर करते हैं और वो सब बच्चा देखता है, और देख कर वैसे ही बनता है जैसे आप बनते हैं। इसलिए घर में अगर ये माहौल अगर क्रिएट कर दीजिए, अगर ये 5 सील का पालन अपने घर में करना शुरू कर दीजिए, तो देखिए आपका बेटा ही आपको बिना कुछ कहे हुए इतना अच्छा इंसान हो जाएगा। और जो अच्छा इंसान हो जाएगा तो किसी पुलिस में नहीं जाने की जरूरत है, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको टेंशन होता है, गलत काम करते हैं तो पुलिस पकड़ती है आपको आप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, और नहीं तो कोर्ट का चक्कर जाते हैं। तो ये तीनों चीज से बनता है, बचना है। सफेद कोट, काला कोट, खाकी कोट से बनता है। तो ये 5 सील का पालन कीजिए, और घर में ऐसा ही माहौल बनेगा तो वही बच्चा जब ये नहीं करेगा तो मन कितना शांत रहेगा, और जब गलत काम किया तो मन कितना अशांत हो जाएगा, अशांत होगा ना। तो अशांत होगा तो कभी भी आपका मन नहीं लगेगा। तो उसी तरह बच्चा भी अगर गलत काम करता है तो उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। जब पढ़ने जाता है, कक्षा में बैठता है तो उसको बुझाता नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को मारते हैं, मन लगा के पढ़, मन लगा के पढ़, तो मन कहाँ से लगेगा? इसी 5 चीज में कुछ ना कुछ गलत काम किया जिससे उसका डर लगा रखा है कि अरे उसको मारा मैंने, अरे मैंने चुरा लिया है, अरे मैंने चोरी की है, अरे उस लड़की को छेड़ दिया है, अरे आज दारू पिए हैं, नशा पिएंगे, वो क्या बोलते हैं, भांग अरे जो खाते हैं मुँह चबाते हैं, गुटखा खाए, बाबूजी पकड़ लेंगे। तो दोस्त के कहने से जो गुटखा खा लिया, खा करके स्कूल में डर रहा है कि बाबूजी पकड़ेंगे, या मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, बच्चा सुन ही नहीं रहा है क्योंकि उसका ध्यान डर पर है, क्योंकि ये 5वीं सील का उल्लंघन किया है। तो ये 5 जो ज्ञानदीप है, इसको जीवन में उतारेंगे तभी इसका महत्व है। इसलिए मैं ये प्रोग्राम मैंने रोक कर रखा था कि सारे जब पब्लिक आ जाएगी तभी हम इसके बारे में बता कर ये करेंगे। तो बुद्ध ने ही कहा है, जहाँ जिस देश में 5 सील का पालन किया जाता है वही देश सबसे एडवांस है, सबसे आगे है। अब चीन, जापान, थाईलैंड कहीं जाइए, इस सील का पालन किया जाता है। लेकिन कोई कहता है, लोग बहुत सारा अफवाह उठाते हैं, अभी बुद्ध ने कहा है कि हिंसा मत करो, ये मांस मछली मत करो। अच्छा बताइए कि कोई हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म की वजह से देश गुलाम हुआ। अगर गुलाम होना होता तो चीन इतना खूंखार देश बैठा हुआ आपको बगल में, जापान बैठा हुआ, थाईलैंड, ये सब गुलाम हो गया रहता। किसका? पूरा अमेरिका सारे देश पर कैप्चर कर लेते। सबसे ताकतवर यही देश है। 5 देश में इसका नाम नंबर 1 आता है, ये आपका जापान से पूरा देश कांपता है इससे कि जो बुद्धिस्ट होगा वो सबसे ताकतवर होगा। ध्यान रखिए, आप सबसे ताकतवर है, सबसे आपके बाल बच्चा सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। आज हम भी अपने बच्चों को इतना हाई लेवल में कराए, हवाई जहाज उड़ाना, 250 लोग उसमें बैठते हैं प्लेन में, अब पूरी की जिंदगी उसके हाथ में है। माइंड को कितना कंसंट्रेट करना है, किस तरह उड़ाना है जहाज को, कितना तेज चलता है। अगर माइंड थोड़ा सा स्लिप हो गया तो इतने लोग मारे जाएंगे। 8,000 रुपये का 800 करोड़ का प्लेन खत्म होगा, अब लोग मारे जाएंगे। इसलिए हर चीज को करने के लिए दिमाग की जरूरत है, और दिमाग तभी ठीक रहेगा जब ये 5 सील का पालन करते हैं। यही भगवान बुद्ध का एक उपदेश है, शील। तो ये धर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं। क्या है? धम 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 धम। धर्म और धम में अंतर है। धर्म का मतलब होता है एक इंसान के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है,
जो पूजा पाठ जो करते हैं वो एक इंसान के लिए होता है। जब आप ईश्वर से आत्मा परमात्मा विश्वास करके हे भगवान ये पांचों सील में भगवान हमने चोरी कर लिया, प्लीज माफ कर देना, हम तुमको मंदिर बनवा देंगे। हे भगवान हमने उस लड़की को चढ़ा हमको बचा लेना। हे भगवान हमने दारू शराब किया देख लेना, हमने झूठ बोला, उससे आप बात कर रहे हैं। ये धर्म करवाता है, जो सब गलत काम करवाने के लिए धर्म करता है। आप गलत काम करते हैं, जाकर मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं, कहते हैं कि भगवान हमको बचा लेना, है ना। लेकिन धर्म जो बुद्ध का उपदेश है वो धर्म नहीं, वो धर्म है। वो इंसान को इंसान से जोड़ने का जो नियम है वही धर्म है। जब एक इंसान होगा तो उसको धर्म की जरूरत है, लेकिन एक से हम दो आदमी हमारे टुनटुन बहुत साहब हम दो आदमी एक साथ रहेंगे, ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि जब हमको दो आदमी बुलाना होगा तो यहाँ पे धर्म की जरूरत है, बहुत धर्म की जरूरत है। हम सबको रहने की जरूरत है, एक साथ धर्म की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले चीज कि हर व्यक्ति की अपनी जान प्यारी है, हर व्यक्ति की जान प्यारी है। तो ये चाहेंगे कि हमको कोई नहीं मारे, हम चाहेंगे कि हमको न मारे, तो पहले वादा करेंगे देखिए आप मेरे को मत मारिएगा, हम कहेंगे हमको मत मारिएगा, तो हम लोग गारंटी दे देंगे कि ठीक है नहीं मारेंगे तो सुरक्षित होगा। तो अब अपनी जान की डर नहीं है, तो आराम से हम लोग आप कहीं दूर रहे, कोई मारने वाला नहीं है। दूसरा चीज देखिए भाई, आप मेरा सामान नहीं चोरी कीजिएगा, हम भी आपका सामान नहीं चोरी करेंगे, ठीक है, ये लॉ बन रहा है। तीसरा कि आप मेरी बहू बेटी को नहीं छेड़िएगा, हम भी आपकी बहू बेटी को नहीं छेड़ेंगे। और चौथा देखिए भाई, विश्वासघात मत कीजिएगा, हम आपको बहुत विश्वास करते हैं, आप भी मेरे पर विश्वास कीजिएगा, तो हम लोग एक दूसरे को झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और पांचवा कि देखिए सब काम गड़बड़ हो जाएगा। ये चारों चीज का अगर एक बार दारू पी लिया आपने तो ये चारों चीज गड़बड़ हो जाता है। आप झूठ भी बोलिएगा, मारपीट भी करिएगा, चोरी भी कीजिएगा, व्यभिचार भी कीजिएगा, गोली भी मारिएगा, सब काम किसकी वजह से होगा? सिर्फ शराब की वजह से। तो हम लोग ये कहेंगे कि शराब नहीं पीना, तो शराब पीना छोड़ दें हम लोग। तो ये चारों चीज का भी तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे मानव, कम से कम एक तुम छोड़ दो तो सब कुछ बड़ा ठीक हो जाएगा, सिर्फ शराब छोड़ दो। इसलिए हमारे नीतीश कुमार जी ने शराब क्यों छुड़वाया? ये लोग ये सोचते हैं कि चश्मा बड़ी गड़बड़ काम कर रहा है, हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतने बढ़िया काम किया कि बुद्ध की धरती है, यहाँ पर ये सब शराब प्रतिबंध था, ये सम्राट अशोक की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती में जाते हैं कि यहाँ पर सब दारू शराब कुछ भी नहीं चलता था। लोगों को जैसे हमारे राम से नहीं साहब ने बताया कि यहाँ पर सबके घरों में ताला नहीं रहता था, कि जितना गलत काम होता है सब दारू शराब पी कर करना है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो पीते हैं छोड़ना है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो छोड़ना होगा, अगर बर्बाद होना चाहते हैं, अगर पूरी जनरेशन को बर्बाद करना चाहते हैं तो आज अगर छोड़ देते हैं तो जनरेशन दर जनरेशन जो है आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन आप अगर पैसा बर्बाद करके अपने शराब में बर्बाद किया तो आप तो बर्बाद है ही, आपका पूरा परिवार आगे का जनरेशन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि ये 5 चीजें ही बुद्ध कहते हैं, तो ये धर्म नहीं है, क्या है? धर्म है। आपका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप एक इंसान बन रहे हैं, एक मानव बन रहे हैं। तो ये कोई कहता है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये आपका मन परिवर्तन है कि आप अच्छा इंसान बने, नेक इंसान बने, आप शील सदाचार के जीवन। तो हम जो बोलेंगे ये पाली भाषा में बोलेंगे, क्योंकि आपकी भाषा जो आपकी भाषा क्या थी? पाली भाषा थी, कि हम लोग प्योर बिहार के रहने वाले हैं, प्योर बिहार, प्योर बिहारी हैं। इस धरती की जो भाषा थी, आज से 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे, कौन सी भाषा थी? पाली प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक भाषा थी। उस भाषा में हम लोग बोलते थे, उसी भाषा में पूरा संदेश, जितना त्रिपिटक ग्रंथ लिखा गया, जो बुद्ध की जितनी पढ़ी हम सब पाली भाषा में। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य होगा, आप अब तक हमारे शिक्षक साहब लोग जितने हैं सब यही पढ़ाते हैं कि संस्कृत पुरानी भाषा है, यहाँ की मूल भाषा है, लेकिन मूल भाषा नहीं है। ये जो है प्राकृत से संस्कारित किया हुआ है, इसलिए संस्कृत का नाम रखा हुआ है। संस्कारित से संस्कृत बना हुआ है। ये अरबी उधर से अरब से लोग आए ना, आर्य लोग, तो उधर से अरब और ये प्राकृत भाषा मिला करके संस्कृताइज करके संस्कृत भाषा बनाया। तो हम जो बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे हम संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन वो संस्कृत नहीं है, वो पाली है। इस अंतर क्या है? जैसे हम बोलेंगे बुद्धं, ये पाली हो गया बुद्धं धम्मं शरणं, और वो संस्कृत में होगा बुद्धम धम्मम संघम, ये अंतर है, ठीक है। लेकिन आप अपनी तरह लगेगा मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, लेकिन संस्कृत नहीं, प्योर पाली है। तो क्या किया है कि भगवान बुद्ध के जितने ग्रंथ को, जब ये 1700 साल तक बुद्धिज्म इस देश में रहा, 434 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक ये 1700 साल बौद्ध रहा है। लेकिन जब ये इस देश पर जो
ब्राह्मण धर्म स्थापित हुआ तभी हम लोग को जातियों को टुकड़े टुकड़े में बांटा हुआ है। सब हम लोग को 6747 जातियों में बांटा हुआ है ना। चमार, दुसाध, धोबी, तेली, पासी, अहिर, गरड़िया, ग्राणी, सब तरह का है ना, ये सब बांटा गया। हम बांट करके हम लोग को छुआछूत दे करके अलग अलग कर दिया गया। हम लोग जो सबसे मजबूत थे, इसी वजह से विदेशी जितना आक्रमण हुआ है हिंदू काल में हुआ है। जब हिंदू देश बना तभी विदेशी जैसे मुस्लिम आए और अंग्रेज आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब यहाँ बौद्ध धर्म था तो विदेश से दिल्ली आया, देखा कि इतना सुंदर धर्म है, किसी के घर में ताला नहीं लगा होता है, तो सब आए और आकर यहीं पर यहीं का बौद्ध धर्म अपना लिया। जैसे मूड आए, शक आए, यवन आए, मंगोलियन आए, सब आकर इसी धर्म देश में रह गया, इसी धर्म को अपना लिया। लेकिन जब इस पर हिंदू धर्म स्थापित हुआ, जिसको ब्राह्मण धर्म बोलते हैं, तो आया तो देखा कि सब जाति में बंटा हुआ है। कितनी जातियों में इतना नफरत है कि इंसान को मैंने हम लोगों को नर पशु बना दिया गया था। नर पशु का मतलब क्या होता है कि शरीर तो आदमी की तरह है लेकिन दिमाग जानवर की तरह है, इसलिए नर पशु। देखा कि यदि कैसा हो गया, इसलिए जब मुस्लिम लोग आए तो देखा कि यहाँ कोई अपनाने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुसलमान धर्म को यहाँ पर फैलाया। गरीब जितने हम लोग थे, जो दबाए हुए थे, दबे कुछ लोग थे, उस धर्म को अपनाया, ठीक है। और जो उसके बाद क्रिश्चियन लोग आया तो लोग भी देखा कि यहाँ पर कोई अपनाने लायक चीज नहीं है, सब जाति पार्टी में बटे हुए, कोई अपनाने लायक चीज है कुछ नहीं था। इसलिए वो लोग आ करके क्रिश्चियनिटी को फैलाया और फैला करके अब हम लोग को धर्म परिवर्तन कराया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए इस देश का जो मूल धर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। तो अभी भी आप बौद्ध हैं, अभी भी आप बौद्ध हैं। ये जितना जो 85% जो संख्या है पूरी तरह से बुद्धिस्ट है, क्योंकि आपको हिंदू माना नहीं गया, क्योंकि आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। दिया है कोई अधिकार है? आज सर आप अपने समय के अपने पिताजी को याद कीजिए, कितना स्कूल में पढ़ने गए हैं, दादा को याद कीजिए, कोई पढ़ने का अलाउड था? कोई पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आप जो है आप अपनी सुरक्षा के लिए लड़ भी नहीं सकते थे, कोई अधिकार नहीं था। तो ये जो है ये सारी चीजें ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म था तभी जाकर हम लोग को ये सब ये हुआ। धन्य बाबा साहब तो इसलिए आप लोग जो है सबसे पहले जो घंटे होते हैं वो एक कैंडी जलाते हैं, ध्यान रखिए। बात समझ में आई? ठीक लगा? सोचते रहिएगा, आप लोग सोचिएगा, इस चीज को जाइएगा तो सोचिएगा मैंने कैसी बात बताई। अच्छा इंसान बनना है ना, तो अच्छा इंसान बनने के लिए अपने लिए नहीं, आप लोग तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आगे वाला जनरेशन के लिए देखा जाए। ये जो है वो कैसे पकड़ना है, हमको किसको पकड़ना है? इसको पकड़ना है, तो हम दोनों हाथ से इसको पकड़ना। एक नई चीज सीखा आपने, कोई चीज पकड़ना है तो इस वस्तु को पकड़ना नहीं कि इसको पकड़ना, ठीक है। तो एक कैंडल में जला दे रहा हूँ, प्राणी हिंसा नहीं करनी, ठीक है। मान्यवर जो आए हुए हैं हमारे वरिष्ठ गायक, महान गायक, मैं चाहूँगा कि उनके थ्रू एक दीप प्रज्वलित किया ज्ञान दीप। मान्यवर राम सनेही दास साहब, सर अब दास को हटा करके राम सनेही बौद्ध लिखा जाए आज के बाद से। अब और किनसे करना है? ज्ञान बांट रहे हैं आप और आप मुख्य नहीं बताते साधो 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 साधो, ठीक है। नाम क्या अच्छा अच्छा मुखिया जी यहाँ के, हमारे बहुत खुशी की बात है। अभी इनको प्रधानमंत्री बनाना है, हमारे गायक साहब ने बोल देने का वही एक पोस्ट खाली है जो हमारे बहुजन समाज का आदमी बनेगा। क्या नाम हुआ? सोहन राम साहब, 15 पालिक चुना है पंचायत के, सोहन राम साहब है। और ये डॉक्टर शंकर पासवान जी हैं, डॉक्टर साहब। और ये जो है ये भी बहुत है कि बुद्ध के रास्ते पर चल करके इनके बच्चे भी 2 डॉक्टर बन गए हैं, बहुत खुशी की बात है। नारी पंचायत के ये सामान्य कोटि से मुखिया। अच्छा अभी चला रहे तुम्हारे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अरे अगरबत्ती जला। हालांकि देखिए अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये कार्यक्रम आगे करने के लिए कैंडल अगरबत्ती जला दिया जाए, क्योंकि ये लोग महकने वाले नहीं है, ये खाने वाले कुछ भी नहीं है, इसलिए लोग खाते तो हम लोग जरूर चढ़ाते हैं। लेकिन और जो आप लोग कर रहे थे वो लोग खाना है, वो दूध ये वो खाते हैं, खून पीते हैं, खून से संतुष्टि मिलती है, बताइए वो लोग, तो इसलिए हम नहीं कहना चाहते हैं। और देखिए ये सबसे बड़ा चीज संविधान रखा हुआ है, ये भारत का संविधान, हम लोग का नसीब में विश्वास हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग का इसी में लिखा हुआ है, हम लोग का भाग्य नसीब जो कहा जाता है, इसी में हम लोग का लिखा हुआ है। अगर ये जला दीजिए, खत्म कर दीजिए, तो हम लोग भी पहले ही नीचे स्टेज में चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता में जाने की कोशिश करें, लेकिन दूसरे नहीं देता है। इसी संविधान को जलाया है, इसी में पहला ही आर्टिकल है, इसलिए पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, आप लोग पढ़े ना, कोई आदमी कोई पढ़ा इसको, ये संविधान सबके यहाँ होना चाहिए, इसी में रिजर्वेशन दिया गया है। कौन सा आर्टिकल मालूम है, किस आर्टिकल से आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता है? जितने बुद्धिस्ट लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, SC ST OBC जितने बुद्धिस्ट हो है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, ध्यान रखिए। अभी तो दूसरों को मिल गया है, तो जो लोग इस संविधान में जो शासित दलित शोषित पीड़ित हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, इसी के माध्यम से, ठीक है। तो इसको जला दे रहा है सर, तो कोई एक्शन हुआ, जलाया गया इसको, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। सोचिए, इसी में लिखा हुआ पहला अनुच्छेद लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, ये इंडिया है, भारत है, इंडिया अंग्रेजी में और भारत हिंदी में, ये हिंदुस्तान नहीं है, नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान इसलिए नहीं है कि ये भारत माने बौद्ध है, ये देश, बुद्ध काल में इसको भारत बोला जाता था, इसको जम्बू द्वीप बोला जाता था। तो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, तो फिर क्या है कि हम लोग जितने यहाँ दिख रहे हैं 150, वो सब हम लोग अलग जातियों को हो जाते हैं। हिंदू मतलब जातियों में डिवाइड होना है, अब भारत मतलब कि हम एक तो इसलिए बाबा साहब ने संविधान किया कि इस देश को हिंदू कभी नहीं बोलना है, और कभी हिंदुइज्म इसमें नहीं आना चाहिए। जहाँ हिंदू जाए हम लोग फिर कमजोर हो जाए, जातियों में बढ़ जाएंगे। जाति पति प्यार है हम लोग जाति पति से, नहीं ना। अगर ज़्यादा घमंड है कि हम यादव हैं, चमार हैं, दुसाद हैं, अरे इतना घमंड है, तो किसी ब्राह्मण को कह के देखिए, तो कोई ब्राह्मण वो आपको अगर ब्राह्मण करते कितना अच्छा लगेगा। आपको कोई भी छोटी जाति को अगर ब्राह्मण कह दिया जाए, तो बाबू साहब कहा जाए, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जरा उसको कहिए कि यादव जी, ये चमार जी, ये दुसाद जी, तो खुश होगा, खून बॉयल होने लगेगा, क्योंकि हम कोई बोल दिया। लेकिन हम अपनी जातियों पर घमंड करते हैं, हम जाति को ये है, अब ये है, लेकिन जरा अगर है तो जरा कह के देखिए ना उधर। तो ये सब अपमानित शब्द है, ये सबको रिजेक्ट करना होगा। ये सारी जातियों को जो जाति है, ये सबको रिजेक्ट करना होगा। हम एक मानव है, हम लोग को सबको, जैसे रामचंद्र दास साहब ने कहा, हम बौद्ध हैं, क्योंकि बौद्ध वाले जो बुद्धि का इस्तेमाल करते बौद्ध है, हम लोग पहले से बौद्ध हैं, ठीक है। तो अब चलिए, हमारी बातें खत्म नहीं होती हैं, तो ये जरूरी है, तो सभी आदमी हाथ जोड़ लें, सब आदमी हाथ जोड़ लें, सभी लोग महिलाएं, आप लोगों के बारे में बताएंगे बाबा साहब और हमारे ललित सिंह यादव साहब ने क्या किया है। आप सब आदमी खड़ा होइए, देखिए श्रद्धा पूर्वक खड़ा होना है। जैसे आप अपना पूजा पाठ करते हैं तो श्रद्धा होती है ना, तो उसी श्रद्धा के साथ, ये फॉर्मेलिटी नहीं ऐसे करना, नहीं, एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ जैसे है। ये भी हमारे देवता है, जिन्होंने दिया है, आज उन लोगों को जो बोलने का मौका मिल रहा है, ये भी नहीं मौका था, इन्होंने दिया है, इसको सम्मान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे हाथ नहीं करिए, ऐसे कर लीजिए, सम्मान कीजिए, कोई कहता है तो सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ वैसा बोलेंगे आपको। ओ कासा अहं भन्ते त्रिशरणं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं एतमे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि। ओ कासा अहं भन्ते त्रिशरणं सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते यमहि वदामि। जैसा मैं बोलता हूँ आप बोलेंगे, आम भन्ते बोले, आम भन्ते। पंचशील कितने लोगों को याद है? इधर तो सबको याद है। तो मैं एक सब बोलूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। चलिए, कुछ लोगों को याद है, ये तो एक एक शब्द बोलते हैं लेकिन टाइम लगेगा। नमो, नमो बोलिए ताकि पूरा गूंज जाए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब है कि मैं बुद्धि, विवेक, चेतना और विज्ञान की शरण में जा रहा हूँ। मैं धर्म की शरण में नहीं जा रहा हूँ, मैं बुद्धि, विवेक, चेतना और विज्ञान की शरण में जा रहा हूँ। ठीक है। धम्मं शरणं गच्छामि। मैं उस धर्म की शरण में नहीं, मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ। मैंने प्रकृति का जो बनाया हुआ नियम है, उस नियम के हिसाब से चलने वाला जो धर्म है, उसमें जा रहा हूँ। संघं शरणं गच्छामि। संघ में महान, विद्वान, परोपकारी लोगों का जो संघ है, उसकी शरण में जा रहा है ना। मैं चोर, लुटेरे, बदमाश, गुंडे, नशेड़ी, गंजेड़ी, धंगड़ी के संघ में नहीं जा रहा। द्वितीयम्पि, मैंने दूसरी बात, तीसरी बात, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि, तीसरी बात, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। अदीनदाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरय मज्जपमादठाणा वेरमणि। सूरामेरय मज्जपमादठाणा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सब पाप सकरं कुशल संपदा सचित पर्योदपनं एतं बुधानुशासनं। साधु साधु साधु। जो मैंने बोला किसी को समझ में आएगा, इसको हिंदी में बोलना है। मैं सब जोर से बोलिए। महिलाएं करती हुई बोलेंगे और जो पुरुष है वो करता हूँ। मैं अरहत सम्यक संबुद्ध को 3 बार नमन करता हूँ। मैं बुद्ध की शरण यानी बुद्धि, विवेक, चेतना और विज्ञान की शरण में पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जा रहा हूँ।
मैं धाम की शरण यानी प्रकृति के बनाए हुए नियमानुसार चलने वाले धाम की शरण में पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार जा रहा हूँ। मैं संत की शरण यानी महान विद्वान परोपकारी व्यक्तियों के संघ की शरण में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जा रहा हूँ। मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं व्यभिचार, अनाचार, दुराचार नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलने, चुगली नहीं करने, अनर्गल बात नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं कच्ची शराब, पक्की शराब या किसी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं कभी भी अकुशल कर्म यानी पाप कर्म नहीं करूँगा। मैं सदैव ही कुशल कर्म यानी पुण्य का काम करूँगा। मैं अपने चित्त को राग, द्वेष और मोह से विरक्त रखूँगा। यही भगवान बुद्ध का उपदेश है। साधो साधो साधो। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वमानभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता ईशितं पतितं तुय्यं चित्प्रभा समयतु सभे पुरेतु चित् संकपा चन्तु पंचसता। आयु आयुर्वेद संपत्ति सब संपत्ति मेव च तत्व निबान संपत्ति विनच समयतु सभे सदा सुखी भवन्तु सभे भवन्तु च खेमिनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा सभी देव विभजन्तु सब रोग विनशन्तु माते भवन्तरायो सखी दिखाई साधु साधु साधु। सभी प्राणी कुशल से वाले बने, कोई दुखी नहीं हो, सभी की चिंताएं खत्म हो, सबकी इच्छाएं पूर्णवासी की चांद की तरह पूर्ण हो, सबके ऊपर भगवान बुद्ध और हम संघ के आशीर्वाद रहे, सबके ऊपर हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों का आशीर्वाद रहो, आशीर्वाद है। साधु साधु। नारा लगाएंगे जोर जोर से। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। आप लोग सिर्फ करुणा हो बोलेंगे, ठीक है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर पेरियार ललाई सिंह यादव अमर हैं। डॉक्टर पेरियार ललाई सिंह यादव अमर हैं। पेरियार डॉक्टर ललाई सिंह यादव अमर हैं। विश्व का कल्याण हो, पशु पक्षियों का कल्याण हो, जीव जंतुओं का कल्याण हो, लहेजी गांव में रहने वाले सारे नगरवासियों का कल्याण हो, ग्राम लहेजी में रहने वाले सारे नगरवासियों का कल्याण हो, यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाओं का कल्याण हो, यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाओं का कल्याण हो, प्रबोधन संघ के सारे मेंबर का कल्याण हो, प्रबोधन संघ के सारे मेंबर का कल्याण हो। साधु साधु साधु।